कांटी में 18 साल के एक नौजवान शिवम, जिस तरह से पुलिस ने थाने में पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी, ये जो पुलिस की बर्बरता है ये पूरे बिहार के लिए अभी एक तरह से बिल्कुल शर्मनाक बात है। हमारी सीधी मांग है कि जो ये हत्या हुई है उसकी ठीक से जांच हो, दोषियों को सज़ा मिले, जिन लोगों ने भी प्रतिवाद किया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और पीड़ित परिवार को राहत मिले। पूरे बिहार में जो पुलिस का नंगा नाच चल रहा है, गुंडागर्दी पुलिस की है सुशासन के नाम पर, इसके खिलाफ सच में यहाँ कानून का राज हो, संविधान का शासन हो और पीड़ितों को न्याय मिले, इसके लिए बड़ा आंदोलन बिहार में हम लोग करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी थाना में युवक की कस्टोडियन डेथ का मामला अब नेशनल इशू बन गया है। इस घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया गया है। दूसरी ओर पीड़ित परिवार के कलवारी स्थित घर पर पक्ष विपक्ष के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह सुबह भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। पीड़ित परिवार के द्वारा दीपांकर भट्टाचार्य को बताया गया कि उनके द्वारा जो एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था उस पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस संदर्भ में दीपांकर भट्टाचार्य ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी से फोन पर वार्ता किया। आपको बता दें कि इस मामले में दीपांकर भट्टाचार्य ने इस घटना को हत्या करार देते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और पीड़ित परिवार को सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने थाने में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस से कार्रवाई नहीं करने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में पुलिस का नंगा नाच चल रहा है, सुशासन के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है। इसके खिलाफ सीपीआई एमएल बिहार में कानून का राज स्थापित हो और पीड़ित को न्याय मिले, इसके लिए बड़ा आंदोलन करेगी। अभी हम लोग कांटी से आ रहे हैं। कांटी में 18 साल के एक नौजवान शिवम या आनंद झा, जिस तरह से पुलिस ने थाने में पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी, ये जो पुलिस की बर्बरता है ये पूरे बिहार के लिए अभी एक तरह से बिल्कुल शर्मनाक बात है। ये गरीब नौजवान मजदूरी करके किसी तरह से घर में कुछ पैसा देते थे और उनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कोई बाइक चोरी का। वो चोरी का भी केस कहाँ है क्या है किसी को कुछ पता नहीं है और पुलिस वाले पैसे मांगने लगे थाने वाले कि पैसे दो तब हमको तुमको छोड़ेंगे। ये थाना जो है ये तो लग रहा है कि एक्सटॉर्शन का एक पूरा रैकेट बन गया है और जिस तरीके से पीट करके हत्या कर दी गई, उनकी माँ, उनके पिताजी उन्होंने मिला है, माँ गुहार लगा रही थी। उन्होंने जो एफआईआर किया उस एफआईआर को भी शायद अभी तक दर्ज नहीं किया गया। अभी तक वो गरीब परिवार है जहाँ हत्या हो गई है, कहीं कोई सरकार के अधिकारी कोई मिलने नहीं गए, सरकार की कोई सहानुभूति बिल्कुल इनके लिए नहीं है, कोई न्याय की बात नहीं है। तो हमें तो लगता है कि तत्काल जो भी पुलिस की कल जांच हो रही है जुडिशियल, वो जांच ठीक से हो और जो एफआईआर है पीड़ित परिवार की ओर से वो एफआईआर दर्ज हो, उनको न्याय मिले, जो अपराधी पुलिस है उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस परिवार को सरकार की ओर से राहत मिले। एक पूरे परिवार का 18 साल का एक नौजवान, उसकी हत्या कर दी गई और उसका कोई मुआवजा नहीं, उस परिवार के लिए कोई आर्थिक राहत नहीं सरकार की ओर से। अभी तो उसका दाह संस्कार भी जो हुआ बगल के गांव के लोगों ने मिल कर के लोगों ने किया है। अभी हम लोग मिल के आ रहे हैं लोगों से, वहाँ के गांव वाले बिल्कुल उस पीड़ित परिवार के साथ हैं और इसीलिए वहाँ अब तो खतरा ये भी लिख रहा है लोगों को कि जो कल थाने में लोगों ने प्रतिवाद किया, अब इसके चलते फिर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने, लोगों को डराने धमकाने की भी कोशिश हो रही है। तो हमारी सीधी मांग है कि जो हत्या हुई है उसकी ठीक से जांच हो, दोषियों को सज़ा मिले, जिन लोगों ने भी प्रतिवाद किया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और पीड़ित परिवार को राहत मिले। हम लोग इसके लिए मुजफ्फरपुर में इंसाफ मंच की टीम ने भी दौरा किया, उसकी रिपोर्ट अभी आएगी, पूरी रिपोर्ट जाँच पड़ताल की। और इस मुद्दे पर ठीक जैसे बेनीपट्टी का सवाल है, पूरे बिहार में जो पुलिस का नंगा नाच चल रहा है, गुंडागर्दी पुलिस की है सुशासन के नाम पर, इसके खिलाफ सच में यहाँ कानून का राज हो, संविधान का शासन हो और पीड़ितों को न्याय मिले, इसके लिए बड़ा आंदोलन बिहार में हम लोग करेंगे।
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।